सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। और आज का सेशन हमारा है एमसीएसए का क्लास थर्ड है ये, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। अभी तक हम लोगों ने विंडोज सर्वर के ऊपर क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं उसके बारे में मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ आप लोगों को। और देन मैं आगे बताऊंगा कि वर्क ग्रुप और डोमेन में अंतर क्या होता है, क्योंकि यहीं से अब कहानी शुरू हो जाएगी सर्वर की। ठीक है। तो अब तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कि विंडो सर्वर का इंट्रोडक्शन, विंडो सर्वर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और विंडोज सर्वर के एडिशंस के बारे में, है ना, और इंस्टॉलेशन के बारे में, ये सभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ से कहानी की शुरू करते हैं हम लोग। नेटवर्क में जब हम जाएंगे कि जब हम कनेक्टिविटी कराएंगे, है ना, कंप्यूटर्स के बीच में, तो दो तरह का नेटवर्क बेसिकली होता है। पूरे आईटी इंडस्ट्री में दो तरह का नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। एक जो होता है वर्क ग्रुप, जिसको हम वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं, और दूसरा होता है डोमेन। तो आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन। और हर एक इंटरव्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वर्क ग्रुप को हम दूसरी भाषा में पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं, और डोमेन को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है। तो इनका एक नाम और भी है, इसको भी आप हमेशा याद रखेंगे, और इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब आज जानने की कोशिश करेंगे हम लोग एग्जैक्टली इसके अंदर अंतर क्या होता है दोनों नेटवर्क में। सबसे पहले आप ये जानो, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल, कॉलेज या साइबर कैफे या एक होम लेवल का नेटवर्क जो हम लोग करते हैं, वो बेसिकली वर्क ग्रुप नेटवर्क होता है ना। वर्क ग्रुप नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक लैन हो, एक नेटवर्क एनवायरनमेंट है। लैन का मतलब ये नहीं कि लैन में हमारा ये क्लाइंट सर्वर या डोमेन नहीं हो जाएगा, लैन में भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक स्मॉल नेटवर्क अगर है, ठीक है, स्कूल या कॉलेज, जहाँ पे कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं है जो मैनेज कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, तो वहाँ पे हम बेसिकली वर्क ग्रुप नेटवर्क का यूज करते हैं। इसी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। क्योंकि अगर हम डोमेन या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क करेंगे तो वहां पे हमें सर्वर की कंट्रोलिंग करने वाला कोई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए। दोनों में अंतर क्या होता है, एक सिनेरियो के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक नेटवर्क हमारे पास है, एक नेटवर्क डिवाइस है, स्विच आप मान सकते हैं इसको, और यहां से ढेर सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हुए हैं। ये सभी कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड हैं, राइट। किसी भी कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्टेड हुआ है, इसको कनेक्ट किया गया है, ये प्रिंटर है, राइट। अब इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, ये पीसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब अगर आप कोई डेटा शेयर करते हो पीसी नंबर 1 में, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता कहीं से। पीसी 5 में कोई डेटा शेयर कर सकते हो, यहाँ पे आपने किया तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। प्रिंटर को हमने शेयर किया इस कंप्यूटर में, अब इस प्रिंटर को कोई भी प्रिंट कर सकता है यहाँ से। जब भी हम इस कंप्यूटर को पावर ऑन करेंगे, इसका यूजर आईडी, इसका खुद का अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा। मान के चलो आप एडमिन, राइट। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग नहीं है इस तरह के नेटवर्क में। इस तरह के नेटवर्क में कोई सेंट्रलाइज डायरेक्टरी नहीं है। हर एक कंप्यूटर का अपना एक परमिशन है, एक पॉलिसी है, राइट। हर एक कंप्यूटर का अपना एक ऑनरशिप है।
कहीं से कहीं भी डेटा की शेयरिंग आप कर सकते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक लाइन में, एक वर्ड में अगर कहोगे तो कहोगे आप वर्क ग्रुप एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है जहां से हम कोई कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जो भी कंट्रोलिंग करनी हर एक कंप्यूटर में हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है इसके, जान सकते हैं आप लोग कि लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप नेटवर्क। इस तरह के नेटवर्क में कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, इसलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। इसमें जितने भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में जुड़े हैं, कहीं से डेटा कहीं पे शेयर और एक्सेस कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। प्रिंटर हमने किसी भी कंप्यूटर में लगाकर प्रिंटर को शेयर कर दिया, कहीं से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, ये आपस में नेटवर्क काम करेगा। ये एक स्मॉल नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, अब इसके विपरीत में हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात करेंगे, तो सेम सिनेरियो में बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक नेटवर्क स्विच है, यहाँ पर यहाँ ढेर सारे क्लाइंट मशीन यहाँ पे है, और यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सर्वर लगा हुआ है जिसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, इससे भी इस स्विच को कनेक्ट कर लिया, तो नेटवर्क तो सिमिलर देखने में लग रहा है आपको, है भी सिमिलर। बट अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब कंप्यूटर सभी स्विच ऑन हम करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जो यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ पे बना हुआ है, इस सर्वर में बना हुआ है, जिसको हम एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बोलते हैं, सेंट्रलाइज डेटाबेस डायरेक्टरी सर्विसेज, जिसको हम एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इस सर्वर में हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर कई सारे यूजर बनाएंगे। उन्हीं में से कोई यूजर आप यहाँ लॉग इन कर सकते हो, कोई यूजर यहाँ लॉग इन कर सकते हो, कोई यूजर यहाँ, कहीं भी लॉग इन कर सकते हैं। ये लॉग इन तभी होगा ये यूजर जब ये सभी कंप्यूटर्स इस डोमेन कंट्रोलर में ज्वाइन होंगे। राइट, अब अगर एक बार ज्वाइन हो गए सभी, पहली बार इंडिविजुअली आपको सभी कंप्यूटर को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने के बाद ये पूरा एनवायरमेंट एक डोमेन एनवायरमेंट हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता, क्या यहाँ पे ये लैन में काम करेगा या वैन में काम करेगा या मैन में काम करेगा? अरे किसी में भी काम करेगा, लैन में भी। यहाँ पे इंटरनेट की कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे एक सर्वर है और एक स्विच हमने लिया, स्विच से नेटवर्क कनेक्ट कर लिया। अब ये सभी कंप्यूटर्स की कनेक्ट हमें कंट्रोलिंग करनी कहाँ से, सर्वर से, तो कर सकते हैं क्योंकि एक नेटवर्क में है। राइट, तो अब यहाँ पे डिफाइन करोगे अगर, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या डोमेन नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज नेटवर्क इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या डोमेन। यहां पे क्या है, जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड इस नेटवर्क से, इन सभी की कंट्रोलिंग होगी इस सर्वर के द्वारा। कैसे, इस सर्वर में डायरेक्टरी सर्विसेज में यूजर्स बने हुए हैं, डोमेन यूजर जिन्हें बोलते हैं, वो सभी यूजर इसमें लॉगिन होगा। और हमने परमिशन जो देना होता है, हम किस पे देते हैं, कंप्यूटर्स पे परमिशन नहीं देते हैं, हम लोग यूजर्स पे परमिशन देते हैं, जो कि यूजर इस डायरेक्टरी सर्विसेज में बनी होगी। राइट, अब जैसे हम यूजर को परमिशन हमने दे रखा कि ये पर्टिकुलर यूजर जो है ये किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन करेगा, उस कंप्यूटर का वॉलपेपर ये चेंज नहीं कर पाएगा। जिस भी कंप्यूटर में ये लॉगिन करेगा उस कंप्यूटर में रन प्रोग्राम नहीं आएगा, कंट्रोल पैनल नहीं आएगा। इस तरह की कोई सेटिंग हमें करनी है तो हम कर सकते हैं। राइट,
तो अगर ये परमिशन हमने यूजर वन पे दिया, यूजर वन किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा तो वो सारी रेस्ट्रिक्शन रहेगी उसके पास, राइट। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्लाइंट और सर्वर का एक नेटवर्क रहेगा, राइट, जिसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। तो वर्क ग्रुप और डोमेन में अंतर क्या हुआ? वर्क ग्रुप एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और वहीं पे क्लाइंट सर्वर क्या है? एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है जहां पे एक सर्वर्स है, ठीक है, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क डोमेन लैन पे भी काम कर सकता है, मैन पे भी काम कर सकता है, वैन पे भी काम कर सकता है, बट पीयर टू पीयर नेटवर्क केवल लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करेगा, लैन पे काम करेगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगी, कुछ प्री रिक्विजिट रहेगी, जैसे कि एक डोमेन आपके पास होना चाहिए। जैसे हमारे पास ishaninfo.com है, वैसे ही उसी प्रकार आपके पास कोई एक डोमेन रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि जब हम डायरेक्टरी सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, इंस्टॉल कर रहे होंगे एक्टिव डायरेक्टरी को, जब उसको प्रमोट करेंगे तो वहां पे मांगेगा आपका डोमेन, वही नाम से वो लॉगिन होगा। जैसे हमने यहाँ पे दिया है ishaninfo.com, तो जो यूजर बनेगा aditya@ishaninfo.com, ठीक है, इस तरह से बनेगा और उसी यूजर पे हम सारी कंट्रोलिंग हम करेंगे, और जो कि इंप्लीमेंट होगा जब हम उसको लॉगिन करेंगे अपने किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे, राइट। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप एंड डोमेन नेटवर्क? आई होप आपको समझ में आया। वर्क ग्रुप क्या है? एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है जहां पे कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं है, और डोमेन एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है जहां पे कंट्रोलिंग हो रही कहां से? सर्वर से, राइट। तो अगर हम बात करेंगे लैब की, अपने लैब में इसको आपको दिखाने जा रहा हूं वर्क ग्रुप नेटवर्क को, और डोमेन की बात करें तो डोमेन तो पूरा पढ़ना ही है आपको, ठीक है। जितने हम सर्विसेज के सेशन करने वाले हैं आगे एमसीएससी का, वो सभी डोमेन एनवायरनमेंट पे ही काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लैब दिखाते हैं। हमारा सिनारियो ये होना है, ऐसे देखो, मैं आपको सिनारियो दूंगा और अगर ये सिनारियो साथ साथ आप करते रहे तो आपको समझने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलो, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हमारे लैब के अकॉर्डिंग VMware वर्क स्टेशन में हमने दो मशीन बना रखा है, एक मशीन बना रखा है और एक और मशीन बना रखा है। अब जो है हमें इनकी कम्युनिकेशन करानी है, तो नेटवर्क ये क्या रहेगा, ये नेटवर्क कनेक्ट है ब्रिज से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक ब्रिज है, ब्रिज के द्वारा कनेक्ट है, क्योंकि VMware वर्क स्टेशन में ऑलरेडी ब्रिज है, हमें मैनुअली कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक सर्वर कंप्यूटर मान लीजिए, सर्वर और क्लाइंट को कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे, और इस कंप्यूटर का नाम है PC2 या PC1, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे PC1 PC2 हो सकता है या दोनों सर्वर हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम IP देने जा रहे हैं 172.16.0.1, और यहाँ पे हम देने जा रहे हैं 172. ठीक है, IP एड्रेस हम देने जा रहे हैं
और इसके बाद हम कम्युनिकेट करा के दिखाएंगे, आपको शेयर करके दिखाएंगे। ये हमारा वर्क ग्रुप नेटवर्क है जहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है। अब यहाँ पे एक सर्वर है, विंडोज सर्वर, उसको आप सेंट्रलाइज मत समझना, क्योंकि उसको हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। उसको आप क्लाइंट मान के चलो। मतलब एक कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, चाहे वो विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 या 2012, 2016, 2022। 2000 के केस में अगर 2022 है या 2016 है, और जब तक उसके अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तब तक वो एक नॉर्मल कंप्यूटर रहेगा, क्लाइंट जैसे, चाहे वो कितना भी महंगा कंप्यूटर हो, ठीक है। तो हम चलते हैं लैब की तरफ। हमारे पास एक सर्वर है, एक क्लाइंट पीसी है। VMware में आप काम करिए, और यहाँ देखिए हम इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको चाहो तो, नहीं चाहो तो यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। चलो, ये हमारा सर्वर 2016 है यहाँ पे, और ये क्लाइंट मशीन है यहाँ पे। मतलब आप ये मान के चलो, एक PC1 है, एक PC2 है, ठीक है। दो कंप्यूटर है, इनके बीच में हम नेटवर्क करते हैं। तो नेटवर्किंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले आईपी एड्रेस चेक करना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो आईपी एड्रेस के लिए हमें रन में जाना है, और यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl। और ये तो बेस मशीन को कनेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर। आई होप आप सभी लोगों को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना आता ही होगा। और आईपी के बारे में सीसीएनए क्लास में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सीसीएनए में सबनेटिंग, आईपी एड्रेसिंग, ढेर सारी चीज़ें। यहाँ देखो हम एक आईपी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डीएनएस वगैरह नहीं दे रहे हैं कुछ भी, क्योंकि ये एक वर्क ग्रुप नेटवर्क रहेगा। चलो, इधर मैंने आप ही दे दिया। अब चलो हम पीसी नंबर, क्लाइंट नंबर 1 इसमें दे देते हैं। ये 64 बिट का विंडोज 7 है। इसका आईपी हमने 2 दिया। मैं एकदम अपने लैब के अनुसार जा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जो लैब मैंने दिखाया है उसी के अनुसार मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं पिंग करके कि ये जो है आपस में दोनों कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स पिंग। अब हम अभी PC1 पे मान के चलो, सर्वर पे हम खड़े हैं। यहाँ से हम पिंग करेंगे 172.16.0.2। पिंग नहीं हो रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो क्या रीज़न है, देख लेते हैं।
चलो आपको ट्रबल शूटिंग आएगा अभी। अब करना क्या है, अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग इस कंप्यूटर से उसको पिंग करके। ओ, ये भी नहीं हो रहा। ओके, तो देख लेते हैं कुछ और इश्यू आ रहा है इसमें। नेटवर्क एडाप्टर भी सही है। ओके, हम क्या करते हैं, फायरवॉल को टर्न ऑफ कर देते हैं दोनों कंप्यूटर में से। देखिए यहाँ कम्युनिकेशन होने लगा। तो ये ट्रबल शूटिंग ऐसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, को डिसेबल इनेबल करो या कनेक्शन को चेक करो। अब यहाँ से भी पिंग हो रहा होगा, देखिए। यस, ये देखिए। तो गाइस ये क्या हो गया ना, एक वर्क ग्रुप नेटवर्क हो गया। अभी क्या है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। नाउ इफ यू वांट टू शेयर एनी फोल्डर एंड यू वांट टू एक्सेस इन क्लाइंट पीसी, तो चलो सर्वर में हम कुछ फोल्डर बना लेते हैं यहाँ डेटा के नाम से। कुछ है नहीं इसमें। चलिए ठीक है, हम कुछ और ऐड कर लेते हैं।
सो ये हमने एक फोल्डर बना दिया और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाया एंड नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस। इसको हम शेयर करना है। कैसे शेयर करते हैं? क्वेश्चन आता है हाउ टू शेयर एनी फोल्डर, है ना, या एनी ड्राइव। तो कैसे करते हैं? राइट क्लिक इस पे करो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे जाना है, शेयरिंग पे क्लिक करना है, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है और शेयर दिस फोल्डर और व्हाट परमिशन यू वांट टू डिप्लॉय जस्ट यू गिव परमिशन हियर। तो अभी दिया है एवरीवन रीड ओनली परमिशन, तो मैं एवरीवन रीड राइट और इन सबको दे रहा हूँ, सिंपली दे रहा हूँ और यहां से ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे हमने फाइल को, फोल्डर को शेयर कर लिया, ठीक है। नाउ टाइम टू एक्सेस फ्रॉम अदर कंप्यूटर। तो हम यहाँ से हम इसको एक्सेस करके देख रहे हैं। एक्सेस करने के लिए क्या करना होता है? रन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है स्लैश स्लैश 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे टाइप, जो एकदम बिगिनर्स हैं, एडीसीएचएन 2.0 वाले लोग, जो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, उनको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नेटवर्क प्लस आपका होना है अभी, ठीक है। अभी इतना तो बेसिक आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग क्या करो, मॉड्यूल 1 को पढ़ जाओ। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में जो नेटवर्क प्लस है, सीसीएनए का बैच 1 तारीख से आप लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2 बार बैक स्लैश करेंगे और यहाँ पे उस कंप्यूटर का आईपी जिस कंप्यूटर में हमने फोल्डर को शेयर कर रखा है, तो ये आईपी उसका है। जब भी फर्स्ट टाइम कोई फाइल आप एक्सेस कर रहे होंगे तो उस समय वो पासवर्ड मांगेगा वहां का, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये देखिए, ये फोल्डर आ गया हमारा। मतलब ये फोल्डर हमने बनाया था डेटा किस पे, इस कंप्यूटर पे, यहाँ पे देखो, है ना। और इसको मैंने एक्सेस किया यहाँ पे, देखो। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल की शेयरिंग कर सकते हैं, या कोई पेन ड्राइव आपके पास, उसको शेयर कर दिया, कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंटर लगा हुआ तो प्रिंटर को हमने शेयर कर दिया, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसे हम वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। और ज्यादातर जो स्कूल कॉलेजेस या अपने घर में नेटवर्क हम बनाते हैं, यही नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे, जो आपको टास्क मिलने वाला कंपनी में, वो तो क्लाइंट सर्वर पे रहेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन एमसीएस से का रहेगा, वहां से अब शुरू हो जाएगी हमारी एक्टिव डायरेक्टरी, जहां से कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज ज्यादा क्लास हम नहीं ज्यादा देर तक करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, वहां पे एग्जैक्टली सर्वर के से हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी से शुरू करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, जिसको हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या डोमेन नेटवर्क बोलते हैं, वही उसी पे प्लेटफॉर्म पे हमें काम करना है। अब रही बात वर्क ग्रुप में, क्यों बताया, वर्क ग्रुप जो छोटे छोटे जगह पे वर्क ग्रुप नेटवर्क होता है। अब सर्वर नहीं तो हम क्या करेंगे, मान लो आपके घर पे 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर है, आपस में एक दूसरे को शेयर करना चाहते हो, तो वहां पे हम कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे? हम लोग यही नेटवर्क यूज करेंगे। हाँ शोन दत्ता बोलिए। सर, हम्म। तो एक बार रिमोट डेस्कटॉप दिखा दीजिए प्लीज। रिमोट डेस्कटॉप कैसे लेना है ना? सर, हमको एनेबल रिमोट हाँ, वही को दिखा दीजिए एक बार। नहीं, रिमोट डेस्कटॉप कैसा, कौन सा चाह रहे हैं आप? डायरेक्ट हम लैन में, हमारे पास एक सर्वर है, एक क्लाइंट है, उसको ले रिमोटली लेके दिखाऊं, या आपसे हम लेके दिखाएं कोई चीज? आप ही दिखाए सर। हाँ सर, MSTSC जो कमेंट है हाँ, वो कमेंट
कमेंट करके सो जो लेता है हम रिमोट, तो हाँ। ये प्रोसेस एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, वो तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ देखिए, अभी जैसे ये दो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क है यहाँ पे, और इसको हमें यहाँ पे रिमोट लेना है। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे हम एक्सेस कर लेंगे, बस इसको अलाउ करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, रन में जाना है, MST डेली। अब ट्रेनिंग जो नेक्स्ट डे से हमारा रहेगा, हम इसी पे लेंगे। सर्वर्स को अपना रिमोट लूंगा और वहीं से करूँगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 172.16.0.1। ये हमारे सर्वर की IP है, और यूज़र उसका रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर। बस ऐसे रिमोट लेना है। अब ये रिमोट अगर इनेबल रहेगा तो ये रिमोट आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। जब आप रिमोट लेंगे तो उस कंप्यूटर का IP डालना है, और क्या करना है, ये देखो इनेबल नहीं है, इनेबल करना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ देखो, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाना है, और यहाँ पे रिमोट सेटिंग है। यहाँ पे आके क्या कर देना है, अलाउ कर देना है, बस और कुछ नहीं करना आपको, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अलाउ कर दो, और यहाँ से अप्लाई और ओके। अभी आ जाएगा, ये रिमोट हो जाएगा हमारा। यहाँ फिर से करिए, इसे कनेक्ट करो। ये देखिए, आगे पासवर्ड हाँ, डालिए। पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, admin@123। ये लीजिए, रिमोट आ गया। उस कंप्यूटर का रिमोट हमें मिल गया। ये देखिए, ये देखिए आ गया रिमोट, दिख रहे हैं ना, देखिए। हाँ सर। तो ये है रिमोट, बड़ा सिंपल सा है। अब डेली हम लोग रिमोट पे ही काम करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम सर्वर को देखिए, अभी इधर देखिए, ये है, यहाँ पे रिमोट हमने ले लिया इसको। ठीक है सर। ठीक है, तो और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो ये एक छोटा सा सेशन था। ठीक है, मैं मिस नहीं करना चाह रहा हूँ कोई भी क्लास आप लोगों का। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। और जो ये डिसीजन 2 फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग ये डिसीजन 2.0 में एकदम बिगिनर्स हैं, उनको टेंशन नहीं लेना है। और जो नेक्स्ट क्लास हमारा कल का होने वाला है, आपके लिए रहेगा बहुत हाँ सर, हेलो, हेलो। हेलो हाँ पार्थ जी, बोलिए। सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। इन द ग्रुप नेटवर्क जो आप बता रहे हैं शेयरिंग में, सर अगर एक दो पीसी है तो ये तो इजी है कि आईपी एड्रेस याद है, हम उसको ओपन करेंगे। अगर हमारे नेटवर्क में भी 10-20 पीसीज हो तो कैसे ओपन करेंगे? PC1 PC2 ऐसे करके हम करेंगे ना। यही तो है। तो आप चाहे IP से एक्सेस करिए, चाहे उसके कंप्यूटर नेम से हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नेम रहेगा ना कंपनी में, आप किसी का रहेगा ना वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ऐसे रहेगा। अब इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। एक नेटवर्क है यहाँ पर, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे है। इस कंप्यूटर का नाम रहता है ना, हर कंप्यूटर का अपना नाम रहता है कि नहीं रहता है, यस यस यस। राइट। तो सपोज करिए PC1 है, इसका PC2 है,
PC3 है, PC4 है। तो यहाँ पे अगर इस कंप्यूटर को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो आप क्या डालेंगे, स्लैश स्लैश PC कितना है, 1 2 3 4 5 PC5 इधर डालेंगे, आ जाएगा। तो बट सर नॉर्मल यूजर को सर कैसे पता चलेगा कि इस पीसी का नेम PC5 है? दिया ये रहेगा ना, दिया रहेगा ना, दिया रहेगा वो, ठीक है। आपको ये इंडिकेट कंपनी में दिया रहेगा, अगर ये कंप्यूटर है तो यहाँ ऑलरेडी वहाँ पे लिस्ट लगा रहता, PC नंबर 1 2 3 4 5। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, कुछ नहीं है ना, आप तो ऐसे ही नहीं, ले तो लेते हैं। ये जो सर मैंने पहले देखा था वो विंडो 10 में आई थिंक नहीं शो करता। ये नेटवर्क का जो अपना फोल्डर होता है वहां पे सारे आइकन शो होते हैं, जो PC1 PC2 इस तरह से नोड 1 नोड 2 नोड अरे 3। वो अलग चीज, वही चीज है, देखिए वो जो बोल रहे हैं जी उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए वो तो शो करा सकते हैं आप, अगर वैसे नहीं है तो नॉर्मल एप्लीकेशन के द्वारा शो करा सकते हैं। आज मैं समझ रहा हूँ, आप विंडो एक्सपी में आता था ऐसे, विंडो एक्सपी पे लग रहा है आप काम कर रखे हैं, है ना। जी और जो तो वो है ना। जी और वहां पे क्या होता था, ऐसे जब ओपन करते तो यहाँ PC1 PC2 PC3 सभी सभी आ ऑल जाते थे। पीसी शो देयर सर। हाँ, तो आपको ये लगता था कि सारे नेटवर्क के, हाउ मेनी नेटवर्क्स कनेक्टेड इन दिस, पीसी इन राइट। द नेटवर्क ऑल पीसी शोज देयर। हाँ हाँ हाँ, तो अभी ये सब नहीं है, इसकी जरूरत। देखिए क्या होता है, आप कंपनी में अगर ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं तो वहाँ लिस्ट रहता है ऑलरेडी कंप्यूटर के आगे, PC1 है, PC2 है, उसका IP एड्रेस भी लिखा रहता है वहाँ पे, आप देखेंगे तो, ठीक है। ओके और ओके। ये IP एड्रेस तो ज्यादातर DHCP अगर है तो फिक्स नहीं रहेगा IP एड्रेस, लेकिन कंप्यूटर का नाम तो जरूर रहता है ऐसे, ठीक है, फिक्स रहता है वो। ओके ठीक है, डाउट क्लियर है ना। ओके ओके ओके।